नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चिराग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो उन सभी कैंडिडेट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है जिनका एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती 2025 का फिजिकल होने वाला है, मतलब जो फिजिकल देने जाने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि फिजिकल से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आप फिजिकल आराम से क्लियर कर सके। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे टिप्स मैं आपको बताने वाला हूं, कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा। ठीक है, जिससे आपका जो फिजिकल क्लियर करना और ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर एक छोटी सी गलती भी आप कर देते हो तो भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो सकते हो। ठीक है, तो ए टू जेड सारी प्रोसेस में आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं कि फिजिकल कैसे होता है, मैंने किस प्रकार 2018 की वैकेंसी में फिजिकल पास किया था। मेरा जो फिजिकल में जो रनिंग का टाइमिंग था वो मेरा था 5 किलोमीटर 26 मिनट या 27 मिनट के करीबन। ठीक है, तो उसमें मेरे को फिर मैंने कैसे टाइमिंग में अपना मतलब 5 किलोमीटर रनिंग 24 मिनट में कैसे क्लियर किया, वो सारा कुछ एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इसके साथ यहां पर आप सभी का जो फिजिकल है वो आरएफआईडी बेस होने वाला है। कुछ डिजिटल मशीन भी होगी जिसके तहत आपका हाइट मापा जाएगा, आपका चेस्ट और आपका वेट, सारा कुछ आपका डिजिटल मशीनों से होने वाला है। तो उनमें किन बातों को आपको ध्यान में रखना चाहिए, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा उन सभी कैंडिडेट के साथ जो इस बार एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती 2025 का फिजिकल देने वाली है। देखिए फ्रेंड्स, इस बार भर्ती के अंदर बहुत कम कंपटीशन है, ऐसा आप मान सकते हो। कैसे? क्योंकि यहां पर सबसे पहले एक जो बच्चों को टेंशन सता रही है वो है आरएफआईडी। ठीक है, आरएफआईडी चिप। और ये चिप फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूं, इस चिप से आपका मतलब जो रनिंग है वो काउंट होगा कि जैसे 5 किलोमीटर जो बंदा 24 मिनट में क्लियर कर लेगा वो तो पास है, या इससे कम समय में जो क्लियर करता है वो पास हो जाएगा। लेकिन जिसने आधा सेकंड भी एक्स्ट्रा ले लिया तो उसकी रनिंग बेकार है। ठीक है, वो भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा। तो इस वजह से कंपटीशन आपका इस भर्ती के अंदर कम है। बहुत जो ऐसे कैंडिडेट है जिनके पेपर में 140 145 नंबर होंगे, लेकिन उनको डर लग रहा है कि कहीं आरएफआईडी की वजह से हम फेल ना हो जाए। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से फिजिकल की तैयारी कीजिएगा। मैं अभी आपके साथ पूरा बताऊंगा कि कैसे आरएफआईडी बेस्ड फिजिकल होने वाला है। तो सबसे पहले यहां पर जो आप गेट देख रहे हैं, इस प्रकार का आपका एक फिजिकल सेंटर का गेट होगा। ठीक है, और वहां से आपकी एंट्री होगी। एंट्री के समय आपके 2 डॉक्यूमेंट चेक होंगे, एक तो आपका एडमिट कार्ड, एक आपका फोटो आईडी जिसमें आपका आधार कार्ड हो सकता है, या आपका पैन कार्ड हो सकता है, या आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है। ठीक है, यही डॉक्यूमेंट यहां पर चेक हो गए। इसके बाद में आपको यहां पर भेजा जाएगा किसके लिए? बायोमेट्रिक। ठीक है, और लाइव फोटो वगैरह यहां पर आपकी कैप्चर होगी। ठीक है, इस जो यहां पर टेबल लगी होती है, और यहां पर आपसे एक फॉर्म भरवाया जाएगा। ठीक है, जिसमें आपकी डिटेल होगी, नाम, पिताजी का नाम, और आपका जैसे रोल नंबर वगैरह है, आपका जैसे माताजी का नाम है, ये सारा कुछ यहां पर भरा जाएगा। ठीक है, और यहां पर आपसे कुछ डॉक्यूमेंट भी मांग सकते हैं, जैसे 10th का मार्कशीट है, और अगर आपने जैसे हायर डिग्री लगाई, जैसे 12वीं है, तो 12वीं का मार्कशीट भी आपसे मांगा जा सकता है। इसके साथ यहां पर आपसे जैसे जिन कैंडिडेट को हाइट में छूट चाहिए, चेस्ट में छूट चाहिए, ठीक है, उनको यहां पर जो सर्टिफिकेट होता है वो सर्टिफिकेट भी यहां पर जमा करवाना होता है। ठीक है, जिनको छूट चाहिए, और ये सारे डॉक्यूमेंट यहां पर जमा होते हैं। ठीक है, और एनसीसी जिन्होंने एनसीसी कर रखी है वो सर्टिफिकेट भी यहां पर आपसे मांगा जाता है। ठीक है, तो वो आपको यहां पर जमा करवाना होता है। इसके बाद में यहां पर आपका हाइट मापा जाएगा। ठीक है, और हाइट में आपको बता देता हूं, हाइट आपका कौन नापेगा? जो आरएफआईडी जो आपके करवा रहे हैं, आरएफआईडी से जो फिजिकल करा रहे हैं, जो फर्म, ठीक है, वही फर्म आपका यहां पर हाइट मापेगी मशीन से। ठीक है, एक मशीन रहेगी, उसके ऊपर आपको खड़ा रहना है। आपका मेजरमेंट साइड में आपका कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर होगा। ठीक है, यहां पर, और यहां पर तो क्या कर रहे हैं, जो आर्मी के जो जवान है, या जैसे यहां पर देख सकते हैं आप सीआईएसएफ या सीआरपीएफ या बीएसएफ के जवान आपका फिजिकल पहले करवाते थे। अब की बार यहां पर डिपार्टमेंट के लोग तो होंगे, लेकिन यहां पर जो आरएफआईडी फर्म है वो भी होगी। ठीक है, और यहां पर आपकी हाइट वगैरह मशीन से मापी जाएगी। ठीक है, वेट भी इस बार पहले मापा जाएगा। ठीक है, वेट भी यहां पर होगा। ठीक है, और ये सब होने के बाद में आपको आगे भेज दिया जाएगा। ठीक है, आगे यहां पर इस प्रकार आपके बैच बना दिए जाएंगे, आपको ग्राउंड तक ले जाया जाएगा, और इस प्रकार ग्राउंड होगा। देख सकते हैं ये 5 किलोमीटर का ग्राउंड है। ठीक है, और यहां पर होता क्या है, ये ग्राउंड होता है, और यहां पर आरएफआईडी मशीन वगैरह होती है। यहां से आपको चक्कर लगाना होता है। जैसे ये 400 मीटर का आपका ग्राउंड हो सकता है। ठीक है, और ये 400 मीटर का होता है, जो आपको लगभग 12 राउंड यहां पर लगाने होते हैं। यानी जो पहले वाला आपका चक्कर होगा वो थोड़ा आगे से आपको दौड़ाया जाएगा। ठीक है, इस
ऊपर का टोटल 12 राउंड आपसे निकलवा सकते हैं अगर 400 मीटर का ग्राउंड है। अगर यहां पर आपकी रनिंग रोड के ऊपर होती है तो यहां पर अलग रोड का सिस्टम रहेगा, ठीक है। लेकिन ध्यान रखें जब भी आप यहां से क्रॉस करते हैं तो इसके ऊपर आपको पैर पटकना जरूर है, ठीक है। इससे फिर आपका जो ये रनिंग है वो काउंट होगा, ध्यान रखना, ठीक है। और RFID अगर मान लीजिए किसी रास्ते में आपकी खुल भी जाती है तो उसको वापस बांध लेना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है, बढ़िया तरीके से आपको रनिंग करना है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। RFID से रनिंग इतना हार्ड नहीं होता है, लेकिन बस अगर आप जैसे फ्रेंड्स आप जाते जाते जैसे लगभग 12 चक्कर होते हैं, आप क्या करते हैं, गलती क्या करते हैं, लगभग जैसे 4 चक्कर काट लेते हैं या 5 चक्कर काट लेते हैं तो आपको बैठने का मन करता है। बैठना नहीं है, यहां पर धीरे धीरे दौड़ते रहिए, कंटिन्यू दौड़ते रहिए, ठीक है। और आप रुकना नहीं है, अगर रुक गए तो वहां पर आप मान लीजिए फिजिकल से बाहर हो गए, रुकना नहीं है। अगर आप धीरे धीरे भी निकालोगे तो ये रनिंग क्लियर हो जाएगी, इतनी हार्ड रनिंग नहीं है, ठीक है। और यहां पर ज्यादा मन करेगा रुकने का चौथे और 5वें राउंड के पास। अगर जैसे आपने 6 राउंड कंप्लीट कर लिए, फिर आपका 7वां 8वां 9वां राउंड भी आसानी से हो जाएगा। उसके बाद में जो 10वां राउंड आएगा, 10वां राउंड के करीबन 10 या 11, ठीक है। 11वें राउंड के पास भी आपका थोड़ा बहुत ऐसे करेगा कि मैं थोड़ा धीरे दौड़ लेता हूं, या फिर आपकी एकदम मतलब एनर्जी बहुत कम हो जाएगी। लेकिन वही समय आपका मतलब औरों से आगे बढ़ने का। एक राउंड होता है लास्ट का पूरा चक्कर, यहां से जैसे यहां से ये पूरा चक्कर होता है तो आपको यहीं से खींच देना पूरा चक्कर, ठीक है। और यहां से बहुत अपनी पूरी ताकत लगा दीजिए फ्रेंड्स। मैं आपको बता रहा हूं कि आपका मतलब अपना लास्ट समय में जो चक्कर होता है, जो सूट खींचने का टाइम होता है, उसमें अपनी पूरी ताकत लगा दीजिए, ठीक है। और बाद में ये एक चक्कर ही आपका मतलब जो लास्ट वाला एक चक्कर में आपको अपनी ताकत दिखा देनी है, ठीक है। और ये अगर आप ऐसा कर लोगे, आप टाइमिंग के अंदर भी आओगे, रनिंग भी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। यहां पर आप सोच लेना कि मेरे को बस एक चक्कर का दर्द सहन करना है, ठीक है, सब कुछ आपकी दौड़ क्लियर हो जाएगी। बिल्कुल भी डरिए मत। मैंने भी ऐसे किया था, 5 किलोमीटर में मेरे को यहां पर 26 से लेकर 27 मिनट लग रहे थे। मैंने रनिंग धीरे धीरे करता रहा मैं, ठीक है। और उसके बाद जो लास्ट राउंड रहता उसमें मैंने फ्रेंड्स यहां पर पूरा अपना जान लगा दिया था। मतलब वहां पर राउंड नहीं था, वहां पर मैंने रोड के ऊपर मेरी रनिंग थी, तो मैंने वहां पर जो लगभग 1 किलोमीटर की रनिंग थी, ठीक है, 1 किलोमीटर की रनिंग मैंने जैसे आधी 1 किलोमीटर जैसे लास्ट की जो रनिंग बचती है उसमें थोड़ा थोड़ा अपना स्टेप बढ़ाता रहा। और जैसे मेरे को लगा कि अब 400 मीटर रहा है तो 400 मीटर का मैंने पूरा एक सूट खींच दिया, और इससे मेरी जो रनिंग है वो आराम टाइमिंग में भी आ गई और आराम से मैंने क्लियर भी कर लिया। लेकिन यहां पर बॉडी की पूरी जान से निकल गई थी, ठीक है। लेकिन बाद में आप जैसे थोड़ा सा रेस्ट करोगे, एकदम वापस फिर से जो पहले जैसे आप तरोताजा हो जाओगे, ठीक है। तो यहां पर मेरे कहने का मतलब है 400 मीटर का दर्द है, वही दर्द आपको झेलना है, आराम से रनिंग आप क्लियर कर पाओगे, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान में रखना है। और यहां पर इसके बाद में जैसे आप यहां पर रनिंग पास कर लोगे, वापस आपके हाइट, वेट और चेस्ट यहां पर आपका मापा जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा 2 बार नापा गया था, हो सकता है आपका भी 2 बार मापा जाए, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान में रखना है। इस प्रकार आप देख सकते हैं ग्राउंड ऐसा ही होगा, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान में रखना है। इसके साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट है, तो आधार कार्ड, ठीक है, 10th का मार्कशीट, एनेक्सर 8 सर्टिफिकेट, ठीक है। इसके बाद में SC ST OBC सर्टिफिकेट ये आपके पास होना चाहिए। जैसे SC ST के जो जाति प्रमाण पत्र होता है, ठीक है, वो यहां पर मांगा जाता है। डोमिसाइल आपसे मांगा जाएगा, यही डॉक्यूमेंट चाहिए, ठीक है। और ये फिजिकल के डॉक्यूमेंट है। इसके साथ यहां पर जो एनेक्सर 8 है वो जिनको छूट वगैरह चाहिए वो उनके लिए है, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके बाद में यहां पर आपके वहां पर बोर्ड लगे होंगे कि आपको कोई नशीले पदार्थ का सेवन करके नहीं दौड़ना है, और ना ही उन लोगों के चक्कर में फंसना है जो बोल रहे हैं कि मैं पैसे देकर आपको फिजिकल पास करवा दूंगा। ऐसे बहुत आते हैं, बहुत जनों के साथ ठगी भी होती है, तो ध्यान रखना ये आपके साथ ना हो। इसके साथ ये सारे डॉक्यूमेंट आपको तैयार करके रख लेना है, क्योंकि मेडिकल में भी आपका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब ये सारे डॉक्यूमेंट आपके चाहिए होंगे, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो मैंने आपको सारी जानकारी बता दी है कि भाई फिजिकल आपका कैसे होगा। देखिए फ्रेंड्स, फिजिकल में बस यही है कि भाई दौड़ते रहना है और आप रनिंग क्लियर कर लोगे, ठीक है। और वहां पर जब गेट के ऊपर आपकी एंट्री होगी, देखिए फ्रेंड्स, वहां पर आपके लगभग 5 बजे 5:30 बजे से आपकी एंट्री वहां पर शुरू हो जाती है, ठीक है। तो टाइम के ऊपर जाना है, आप ऐसे नहीं कि लगभग 6-7 बजे तक आराम से जा रहे हो, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, क्योंकि 6-7 बजे तो आपका पहला राउंड शायद दौड़वा दिया जाएगा, ठीक है। तो टाइमली आपको ध्यान रखना है। 5 बजे वहां पर गेट के पास एंट्री हो जाती है, तो वहां पर आपको चले जाना है, क्योंकि भीड़ होगी, क्योंकि सेंटर बहुत कम है, तो इस वजह से भीड़ भी बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है। और मैंने आपको बता ही दिया, फिजिकल इतना हार्ड रनिंग नहीं है, आदमी ही पास करते हैं, ठीक है। जो RFID से जो रनिंग होती है वो आदमी ही पास करते हैं, ऐसे नहीं कि भाई कोई दूसरा देश से प्राणी आएगा या फिर दूसरे ग्रह से कोई आएगा। बिल्कुल आप कर सकते हो,
अगर आप यहां पर सोचिए, अगर आप नहीं कर सकते तो ये ऐसी इस प्रकार की कोई चीजें होती ही नहीं, मतलब जैसे फिजिकल वगैरह करवाते ही नहीं, आप कर सकते हो, मतलब यह इंसान ही करते हैं ऐसी चीजें, ठीक है। मतलब फिजिकल आपका इंसान ही पास करते हैं, तो आप उस कैटेगरी में आते हो, आराम से आप क्लियर कर लोगे। मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूं, अगर आप रुकोगे नहीं, ठीक है, तो आप वहां पर अपना फिजिकल क्लियर कर लोगे, ठीक है। तो यही सारी कुछ जानकारी देना चाहता था। इसके साथ यहां पर आपका इस बार कंपटीशन कम रहेगा, जिनको कट ऑफ का डर है, लगभग अगर 6 से 7 नंबर कट ऑफ से पहले से आप अपने आप को सेफ समझ सकते हो, और जिनका 1 2 3 4 5 नंबर तक है, मैं आपको बता रहा हूं फिजिकल देने जाइएगा, और आपके पास अगर मान लीजिए पास नहीं होते तो एक एक्सपीरियंस भी आपके पास होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है। आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछेगा, मैं प्रत्येक बच्चे का रिप्लाई दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।